Hello everyone, this is Rita here. Welcome all of you to my YouTube channel guys in learning and educational channel. And everyone, please before listening my video, please click the hand shape button, that is the like, and subscribe बटन को क्लिक कीजिए आप सभी। तो ये बेल शेप बटन आपको शो होगा। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे साइड में ऐसे मार्किंग ऑप्शंस दिखेंगे आपको। इसका मीन्स है कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँगी तो यू गेट ईजली माई नोटिफिकेशन गाइज। क्लियर एवरीवन? सो थैंक यू एवरीवन, ईच एंड एवरीवन to coming in my channel guys. Welcome all of you and thank you everyone. This is very special video for each and every student who are taking the Bachelor of Education course, and also the new format for everyone who want to know about the new Talim in the education system guys. So this is very helpful. ये आप सभी के लिए बहुत ही helpful भी होने वाला है, beneficial है, and hope you understand properly. And thank you so much everyone. And please before listening, like and subscribe, then you easily get the notification guys. And let's without wasting the time start the video. So first of all we know that गाइज आपको पहले नई तालीम होता क्या है इसको समझिए आप लोग। नई तालीम क्या है? नई मीन्स न्यू, तालीम मीन्स एजुकेशन, मीन्स नई तालीम को हम न्यू एजुकेशन भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ न्यू एजुकेशन बिकॉज इट्स गिव अ न्यू नॉलेज, न्यू इंफॉर्मेशन, न्यू डेवलपमेंट, चेंजेस appears in the each and every student who are in the field of education system. क्लियर? मीन्स इस एजुकेशन सिस्टम में फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो, बिफोर नोइंग दिस, एजुकेशन क्या होता है? दैट इज़ द नथिंग बट इट इज़ अ डेवलपमेंट। एजुकेशन से किसी भी स्टूडेंट का क्या हो रहा है? उससे उसको नॉलेज मिल रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, उसका प्रोग्रेस हो रहा है। क्लियर? सो दिस इज़ मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड एजुकेशन सिस्टम are divided into three types of the education, that is formal education, informal education and non-formal education. तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम होता है वो 3 मेन टारगेट से कंसिस्ट होता है गाइस। ठीक है, तो दैट इज़ एजुकेशन सिस्टम डिपेंड्स अपॉन द व्हाट 3 मेन टारगेट, दैट इज़ द टीचर, स्टूडेंट एंड कैरिकुलम। मतलब हमारा जो कैरिकुलम है, हमारा टीचर्ड हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, वो कैसे होने चाहिए एजुकेशन सिस्टम में? टीचर सेंटर्ड होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए और कैरिकुलम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। क्लियर? तो ये जो फॉर्मेट लेके आए हैं दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस 2020 एंड 21 के अकॉर्डिंग ये इसी सेशन में आए हैं। ये इसमें आपका एडिशन हुआ है न्यू तालीम लेसन प्लान फॉर्मेट, जो कि आपको मैं अभी आगे बताऊँगी। Okay guys, so listen this first of all, understand this properly so you can easily do your format and this is helpful to you, beneficial everyone. So guys, ये जो बेसिक एजुकेशन स्कीम इसे कहा गया है, क्यों? क्योंकि इसे नई तालीम जो है वो हमारे महात्मा गांधी जी ने लेके आए थे in 1956 and he gave the education about the society, about the moral development, social development and the basic education to each and every one, जो एक स्कीम को फॉलो करता है, that is the self supporting education, ideal of citizenship, cooperative living, emphasis on the non-violence, craft as the center of education, free and compulsory education up to the 14 years of the age. ये एजुकेशन सिस्टम जो गांधी जी ने लेके आए थे, बेसिक एजुकेशन, मतलब उनका क्या मेन उनका टारगेट क्या था कि ये जो स्कीम हो, एजुकेशन सिस्टम है जो ये, वो सेल्फ सपोर्टिंग एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। सेल्फ मतलब एक इंडिविजुअल बेस्ड पर्सन, इंडिपेंडेंट फॉर्म में वो एजुकेशन सिस्टम उसके पे बेस्ड होना चाहिए और वो आइडियल हो सब किसके लिए? वो सारे पीपल्स के लिए, सिटीजन्स के लिए जो ये एजुकेशन सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। सो ये सभी के लिए बेनिफिशियल हो, कोऑपरेटिव फॉर्म में हो, इन द ग्रुपिंग फॉर्म में हो, वो नॉन वायलेंस के एम्फेसिस हो और क्राफ्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसमें दिया गया है। उनके कहने का मतलब है कि एजुकेशन जो है, सीखने और सिखाने की जो ये मेथड है,
टीचर्स और स्टूडेंट के रिलेशनशिप में, इनके मीन्स में ये एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए, दैट इज़ बेस्ड ऑन द हैंडीक्राफ्ट वे ऑल्सो. सो वेरियस एक्टिविटीज़ ऑल्सो helpful in this basic education. And free education and compulsory education means what? That is according to the Right to Education Act guys 2009. फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होना चाहिए. 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाना चाहिए. क्लियर गाइस? तो न्यू तालीम जो है वो एक तरीके का न्यू एजुकेशन है, और ये एजुकेशन सिस्टम से डेवलपमेंट हो रहा है इन अ न्यू प्रोसेस. क्लियर? to each and every student, and that is based on the basic education. और बेसिक एजुकेशन जो है उसे गांधी जी लेके आए थे, और उनका ये टारगेट था कि पूरे इन्वायरमेंट कंट्री में ऐसा मतलब एटमॉस्फेयर होना चाहिए ऑल ओवर द पीपल, दैट इज़ एवरीवन फॉलो द बेसिक एजुकेशन. और वो इस स्कीम को भी टोटली फॉलो करते रहें, और इन्हीं के थ्रू इनका डेवलपमेंट भी ईच एंड एवरी वे में हो, मतलब मोरल डेवलपमेंट भी हो, सोशल डेवलपमेंट भी हो, इनका क्रिटिकल थिंकिंग पावर भी बढ़े, एंड ईच एंड एवरी वे दैट इज सपोर्ट द बेसिक एजुकेशन. क्लियर गाइज? तो जो न्यू तालीम है वो एक तरीके का स्पिरिचुअल प्रिंसिपल है, जो ये सिखाता है कि नॉलेज और वर्क जो है वो अलग नहीं है, दैट इज़ नॉट सेपरेटेड. काम और जो ज्ञान है वह एक है, नॉट अ डिफरेंट. सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ न्यू तालीम एंड न्यू एजुकेशन, दैट इज़. और ये ऑल ओवर यूनिवर्सल एजुकेशन प्रोग्राम के फॉर्म में रहे. और उनका क्या टारगेट था गांधी जी का? कि बेसिक एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन एंड फॉर ऑल्सो द एडोलेसेंट चिल्ड्रंस एजुकेशन ऑल्सो हेल्पफुल इन द वे बाय द बेसिक एजुकेशन. क्लियर गाइज? सो ये जो बेसिक एजुकेशन न्यू तालीम है ये किस पे बेस्ड था? ये एक फार्मूला पे बेस्ड था, थ्योरी पे बेस्ड था, जो कि ओवरऑल पूरे स्कीम को, एजुकेशन सिस्टम को फुल्ली ये प्रोग्रेस और डेवलप्ड कर रहा था. दैट इज कॉल्ड एज अ 3H. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट द 3H कॉन्सेप्ट. 3H का मतलब होता है हेड, हार्ट एंड हैंड. इससे स्टूडेंट का क्या डेवलपमेंट होता है? हेड से दैट थिंक, मेन उसका टारगेट क्या है, गोल क्या है, about by using the head they are thinking power development, knowledge development, understanding development. And heart, that is a affective domain we called as a affective, that means that is related to the motivation, motives, feel, and that is called as a attitude based development. And hand means action, skill development, ability, that is ability based totally. तो ये जो तीनों है हेड, हार्ट एंड हैंड, दैट इज़ कॉल्ड एज अ 3H. और यही बेसिक एजुकेशन है. नई तालीम के थ्रू इन्हीं तीनों को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है. इसी के बेस पे आपको लेसन प्लान की फॉर्मेट को प्रिपेयर करनी है. सो यदि आपने इसको बहुत अच्छे से समझ लिया कि हेड, हैंड एंड हार्ट का क्या प्रोसेस है, इसकी क्या एक्टिविटी है, इसका क्या एम है, क्या गोल है, क्या डेवलपमेंट करता है, और किस किस वे में ये कितना बेनिफिशियल होता है ईच एंड एवरी स्टूडेंट. सो दैट इज़ बेस्ड ऑन द 3H कॉन्सेप्ट. सो गाइज, आपको यदि आपने पहले ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ा है तो दैट इज़ जो हेड है दैट वी कॉल्ड एज अ, हैव यू हर्ड दिस द ब्लूम, दैट इज़ कोग्निटिव डेवलपमेंट. हैव यू रिमेंबर दिस गाइज, कोग्निटिव डेवलपमेंट? यदि आपने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ा है तो यू नो दैट आपने ऐसे ट्रायंगल शेप का एक लर्निंग आपने एक्सप्लेन, और मैं आप लोगों को एक न्यू वीडियो बनाकर इसको एक्सप्लेन करूँगी. ओके गाइस? तो दैट इज़ डिपेंड्स अपॉन द कोग्निटिव थिंकिंग डेवलपमेंट, नॉलेज टोटली बेस्ड डेवलपमेंट है. दैट इज़ जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है जिससे क्या हो रहा है, थिंकिंग का डेवलपमेंट हो रहा है. और थिंकिंग डेवलपमेंट से किसके थ्रू होता है? दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ हेड ओनली. क्लियर? सो दैट इज़ डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट. सो किसी भी चीज़ को आपको डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्टली आप उस चीज़ को इवेल्युएट टॉप में नहीं जाते हो.
जब तक आप उसकी छोटी छोटी बेसिक्स चीज़ों को क्लियर करते हो तभी आप टॉप में आ सकते हो. सो what is the most and most important points or the levels? That is, first is knowledge. Clear guys? When you get the knowledge, then you easily understand. Then easily you understand what is the fact. Okay, if you understand, then you easily apply, means application. After that, analysis. And after analysis, it means what? You can easily identify or synthesis. And finally, you evaluate, means evaluation. तो ये जो बेसिक लेवल ऑफ डेवलपमेंट है ये टोटली कोग्निटिव डेवलपमेंट बेस्ड है. इट मीन्स नॉलेज जो है इसको अभी न्यू फॉर्मेट के अकॉर्डिंग भी या न्यू जनरेशन के अकॉर्डिंग भी इसको रिमेंबर लेवल में भी इंक्लूड किया गया है. मीन्स रिमेंबरेंस डेवलपमेंट और अंडरस्टैंडिंग को दैट इज़ कॉल्ड एज अ कॉम्प्रीहेंशन. क्लियर गाइस? और ये जो सिंथेसिस है इसको दैट इज़ कॉल्ड एज अ क्रिएटिव वे. सो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ नॉलेज है, एक पॉइंट में अंडरस्टैंडिंग के प्लेस में यहाँ कॉम्प्रीहेंशन लिखा हुआ है और नॉलेज के प्लेस में रिमेंबर लिखा हुआ है. अगेन इन द न्यू ट्रायंगल इफ़ यू सी इन द नेक्स्ट पेजेस, सिंथेसिस के प्लेस में यहाँ पर क्रिएट लिखा हुआ है. तो गाइज अकॉर्डिंग टू द न्यू चेंजेस डेवलपमेंट, this format name also should be changed, but what is their procedure and working should be the similar. Clear everyone? So जब आपके पास नॉलेज होगा किसी चीज़ का तब आप उस चीज़ को समझ पाएंगे. जब आप समझ पाएंगे तभी उस चीज़ को आप किसी वे में अप्लाई कर सकते हैं. जब अप्लाई करेंगे तो आप उस चीज़ को एनालाइज करना भी आएगा. मतलब आप उस चीज़ को बोध करना सीखेंगे, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, उसके अकॉर्डिंग आप उस एप्लीकेशन को फॉलो कर पाएंगे और फिर आप उसको सक्सेसफुली किसी भी चीज़ में अप्लाई करके एनालिसिस करके और सक्सेसफुली उस चीज़ को प्रूफ कर सकते हैं और इन द फॉर्म ऑफ द रिजल्ट यू गेट द इवैल्यूएशन. क्लियर गाइस? होप यू लिसन प्रॉपरली एंड दिस इज आई थिंक यू अंडरस्टैंड ऑल्सो. सो 3H जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ टोटली बेस्ड और डिपेंड अपॉन द न्यू तालीम. इसी फॉर्मेट को आपको समझना है कि हेड जो है और हार्ट एंड हैंड, what they do in the basic education, what the development take place in the students when they make their format of नई तालीम. जब वो नई तालीम का फॉर्मेट बनाते हैं किसी भी रिलेटेड टॉपिक पे तो उनके हेड के थ्रू क्या डेवलपमेंट हुआ, हैंड के थ्रू क्या डेवलपमेंट हुआ, हेड के थ्रू क्या डेवलपमेंट हुआ. तो दैट इज़ इंडिविजुअली ईच एंड ईच स्टेप शुड बी रिमेंबर एंड प्रॉपरली यू हैव टू डू. Clear guys? So let us we come to the structural experiment जो है आपका एक्सपेरिमेंशियल जो है आपका लेसन प्लान न्यू तालीम का. देखेंगे आप रिजल्ट जो फॉर्मेट है ये दैट इज़ गिवन ऑन योर सिलेबस ऑल्सो गाइस. ओके, सिलेबस जो है आपका 2021 का सिलेबस उसके सबसे लास्ट पेज में देखिए आप लोग को न्यू तालीम का लेसन प्लान फॉर्मेट मिलेगा वहाँ पर जो इस फॉर्म में होगा. सी एवरीवन प्रॉपरली. क्लियर गाइस? इस फॉर्मेट में आपका न्यू तालीम का फॉर्मेट रहेगा. लिसन प्रॉपरली एवरीवन. और मैं ये आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ ईच एंड एवरीथिंग ताकि आपका कन्फ्यूजन कॉन्सेप्ट सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी एंड यू नो वेरी वेल दिस. सो सबसे मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हम बेसिक एजुकेशन जो है उसको समझें कि वो क्या है और ये 3H का कॉन्सेप्ट क्या है. तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा. प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल एंड आफ्टर दैट according to your demand I come in the next video to explain the new Talim lesson plan format to everyone guys. Thank you so much all guys.